आपने ये नोटिस किया होगा कि जब मकड़ी जाला बुनती है और अगर वो जाला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है तब मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है। ये सेम चीज हमारे साथ भी होती है। हमने भी इंटरनेट नाम का जाला बुना और अब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बन गया है कि हम इंसान उस जाले में फंस गए हैं। और जो चीज हमें ट्रैप करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है स्मार्टफोन। वैसे प्रॉब्लम स्मार्टफोन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग समझ नहीं पाए कि स्मार्टफोन क्या है और किस लेवल तक ये ऑपरेट कर रहा है। अब ये कोई टूल या मशीन नहीं रह गया। अगर इसे कोई प्रॉपर नाम दे तो इसे मैनिपुलेटिव इंटेलिजेंस मशीन कहना चाहिए, क्योंकि टूल या मशीन वो चीज होती है जिससे हमारी लाइफ आसान होती है। पर प्रेजेंट में हम स्मार्टफोन यूज नहीं कर रहे, बल्कि स्मार्टफोन हमें यूज कर रहा है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के पीछे की इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से लाख गुना ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सुपर कंप्यूटर्स इन स्मार्टफोन के पीछे काम कर रहे हैं। ये भी रियल प्रॉब्लम नहीं है। रियल प्रॉब्लम ये है कि सारे टेक जायंट कंपनीज सुपर कंप्यूटर इंटेलिजेंस को यूज करती हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हो या मरे, कि आपकी लाइफ अच्छी बनेगी या बुरी। उनका मेन गोल ये है कि जितना पॉसिबल हो आपका ज्यादा से ज्यादा अटेंशन ग्रैब करें ताकि वो और पैसे कमा सकें। फेसबुक, गूगल जैसी कंपनीज इसका प्रूफ हैं, जिन्होंने इतने कम टाइम में इतना सारा पैसा कमाया जितना पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में किसी और कंपनी ने नहीं कमाया। तो आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि ये आपका माइंड, आपकी लाइफ और आपके अटेंशन को कंट्रोल करने के लिए कितना ज्यादा एफर्ट डाल रहे होंगे। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि स्मार्टफोन का यूज करने से एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ा है और हमारे बॉडी और ब्रेन में कुछ सिग्निफिकेंट फिजिकल चेंजेस हुए हैं। अब स्मार्टफोन एडिक्शन को ड्रग और कोकेन एडिक्शन से भी कंपेयर किया जाता है। बस इमेजिन कीजिए, आजकल पेरेंट्स बच्चों को स्मार्टफोन देते हैं ताकि वह उन्हें परेशान ना करे। इस तरीके से बच्चे बहुत नाजुक उम्र में आसानी से स्मार्टफोन से एडिक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 4-5 साल के बच्चे को कोकेन पकड़ा दिया गया है और बचपन से ही वो उस चीज को लेकर एडिक्टेड हो गया है। जब यही बच्चा 20 साल का हो जाएगा, उसके माइंड और बॉडी डैमेज्ड हो चुके होंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। इस थॉट के आते ही हर कोई एडिक्शन के सीरियस आउटकम्स से डर जाता है। और अगर हम कोकेन या अल्कोहल एडिक्ट्स की बात करें, दुनिया की पूरी पॉपुलेशन के 5 से 10% लोग अल्कोहल या ड्रग एडिक्ट हैं, पर हम सभी स्मार्टफोन एडिक्ट हैं और हम इस फैक्ट को मना नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है आप इससे दूर भाग जाएंगे और इसे अवॉइड कर लेंगे, आप गलत हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में डीपली इन्वॉल्व है। तो इससे दूर रहने या एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं है। होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। पर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे पहला स्टेप होता है नॉलेज। तो चलिए पता लगाते हैं आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आप स्मार्टफोन 4 से 5 घंटे हर रोज चलाएंगे। स्मार्टफोन यूज करते वक्त हम में से ज्यादातर लोग अपना मोबाइल फोन अपने शोल्डर आगे की तरफ बेंड करते हुए स्क्रॉल करते हैं। क्या आपको पता है, नेक को हर 15 डिग्री बेंड करने से आपके शोल्डर पर 8 किलो का वेट आता है। दूसरे शब्दों में, अगर कोई 8 साल का बच्चा पूरे दिन अपने नेक को 45 डिग्री एंगल पर बेंड करके फोन चलाता है तो वह अपने शोल्डर्स पर 24 किलो का वेट कैरी करता है। आइडियली हमारे कान और शोल्डर्स एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, जिससे हमारे बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी करेक्ट पोजीशन में रहे और हमारे एल्बोज को किसी चीज पर रेस्ट करना चाहिए। पर जब हम स्मार्टफोन्स चलाते हैं तब इनमें से हम कुछ भी फॉलो नहीं करते। एज अ रिजल्ट जो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहले स्टेज में हमें अपने नेक पर हल्का सा दर्द और हमारे हाथों में टिंगलिंग महसूस होने लगती है। कई बार जब आप कहीं पर कुछ देर लेटने या बैठने के बाद अचानक से उठते हैं, आपका सर घूमने लगता है या फिर आपकी आंखों के सामने सब कुछ डार्क होने लगता है। इमेजिन कीजिए आप अचानक से ड्राइव करते हुए डिजी होने लगे। एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। अगले स्टेज में जब हमारे नेक की हड्डियों के बीच की जली बाहर निकल जाती है और हमारी नर्व्स को टच करने लगती है, आपको हर समय एक शूटिंग पेन महसूस होगा। तब ज्यादातर लोग पेन किलर लेते हैं
और जब वह बेटर फील करने लगते हैं वो फिर से अपना स्मार्टफोन उसी तरीके से यूज करना शुरू कर देते हैं। पर तीसरी स्टेज में हम स्लिप डिस्क के शिकार हो जाते हैं। पहले सिर्फ एडल्ट्स को ही स्लिप डिस्क होता था, पर अब 15 साल के बच्चे भी स्लिप डिस्क के शिकार देखे जा रहे हैं। स्लिप डिस्क से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ऑपरेशन। पर बहुत सारे लोग यह करवाना नहीं चाहते क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो इसलिए उन्हें टेम्पररी रिलीफ के लिए नेक कॉलर पहनना पड़ता है। उसके बाद भी अगर कोई अपना पोस्चर सही नहीं करता और मोबाइल 4 से 5 घंटे पर डे यूज करना कंटिन्यू करता है, तब फोर्थ स्टेज में पेन इतना बढ़ जाता है कि लोगों को स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं क्योंकि पेन किलर्स पेन कम नहीं कर पाते। पर स्टेरॉइड्स लेने के अपने ही साइड इफेक्ट्स हैं। हमारे थंब का जॉइंट हमारे बॉडी के सबसे अनस्टेबल जॉइंट्स में आता है। अगर हम पूरे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, हमारा अंगूठा दर्द करने लगता है और जैसे जैसे हम इसी सेम एक्शन को रिपीट करते हैं, तब हमारा हाथ नंब पड़ जाता है और हम टेनिस एल्बो प्रॉब्लम से भी जुड़ सकते हैं। इसके चलते हम अपने छोटे स्मार्टफोन को उठाने की एबिलिटी तक खो देते हैं। इसके अलावा अगर हमारा पोस्चर फॉरवर्ड हेड पोस्चर बन जाता है, तब हमारा ऑक्सीजन इनटेक लेवल भी 30% तक गिर जाता है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी अगर आप ये सोच रहे हैं यह तो सिर्फ कमजोर लोगों के साथ होता है, मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, मेरी बॉडी बहुत हेल्दी है, मुझे ये सब चीजें नहीं होंगी, तब आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपके पास 6 पैक एब्स हैं या फिर आप एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं। हमारे सर का वेट हमारी बॉडी के 1/7 वेट के बराबर होता है। तो अगर कोई एथलीट अपने नेक को 45 डिग्री पर बेंड करता है तो उसके शोल्डर पर 24 किलो का वेट पड़ेगा और यही सेम चीज एक नॉन एथलीट के साथ भी होगी। सो ये किसी के साथ भी हो सकता है और फ्यूचर में अगर हम ऐसे ही अनकॉन्शियसली अपना स्मार्टफोन यूज करते रहे तो सभी लोग इसी चीज से सफर करेंगे। तो इस लाइफ प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे जानते हैं। 1. बी अवेयर ऑफ योर पोस्चर। जब भी आप स्मार्टफोन चलाएं, अपने बॉडी पोस्चर पर ध्यान दें। अपना फोन एक हाथ से पकड़ें और उसे आई लेवल पर रखें और ट्राई करें कि आप दूसरे हाथ से उसे चलाएं ताकि आपके शोल्डर आगे को बेंड ना हो और आपकी एल्बो रेस्ट पर रहे। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर एक फ्लेक्सिबल मोबाइल स्टैंड खरीद सकते हैं जिससे आपका बॉडी पोस्चर फोन चलाते वक्त सही रहे। 2. प्रैक्टिस 1 नो स्मार्टफोन डे पर वीक। जैसे हम व्रत रखते हैं और किसी के लंबे जीवन के लिए विश करते हैं, वैसे ही आप स्मार्टफोन फास्ट हफ्ते में 1 दिन के लिए रख सकते हैं ताकि आपको भी लंबी लाइफ मिले। इसका मतलब है आप हफ्ते में 1 दिन अपने आप को अपने स्मार्टफोन से कंप्लीटली दूर रखेंगे। 3. टर्न ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस। अपने फोन के नोटिफिकेशंस पूरी तरीके से टर्न ऑफ करें क्योंकि भले ही हम अपने फोन के बारे में कुछ टाइम के लिए भूल जाएं और उससे दूर रहने की कोशिश करें, नोटिफिकेशन बार बार बजने से हम उसकी तरफ वापस खींचे चले जाते हैं। बहुत टाइम हम स्मार्टफोन सिर्फ इसलिए उठाते हैं ताकि देख सकें कि कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं। ये हमारे स्मार्टफोन एडिक्शन को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 4. रिप्लेस विद पॉजिटिव हैबिट। आपको समझना होगा कि स्मार्टफोन यूज करना अब कोई जरूरत नहीं बल्कि हमारी आदत बन गई है और कोई आदत कभी भी खत्म नहीं हो सकती, पर उसे किसी और आदत से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको अपने स्मार्टफोन चलाने की हैबिट को किसी पॉजिटिव हैबिट से रिप्लेस करना होगा। एक चीज जो आप कर सकते हैं कि सुबह या दिन में जब आप बाहर पार्क या वॉक के लिए निकलें, 1 घंटे के लिए अपना स्मार्टफोन घर पर छोड़ दें। 5. यूज वॉइस टाइपिंग। जब हम कुछ टेक्स्ट या टाइप करते हैं, हमारे शोल्डर्स और ज्यादा आगे बेंड हो जाते हैं। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने स्मार्टफोन के कीबोर्ड का वॉइस टाइपिंग फीचर यूज कर सकते हैं। इस फीचर को यूज करके जैसे ही आप बोलेंगे, आपकी बात ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज में टाइप हो जाएगी। 6. आफ्टर एवरी 20 मिनट टेक अ 2 मिनट ब्रेक। अगर आप अपना मोबाइल फोन लगातार यूज कर रहे हैं तो हर 20 से 30 मिनट बाद 2 मिनट का ब्रेक लें और अपनी नेक की थोड़ी स्ट्रेचिंग करें। 7. यूज अ कीपैड फोन। आप फोन कॉल्स को रिप्लाई करने या एसएमएस करने के लिए अलग से कीपैड वाला फोन ले सकते हैं और स्मार्टफोन का यूज तभी कर सकते हैं जब बहुत जरूरी हो। अगर आप चाहें, आप वो कीपैड फोन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं जो मैं इस पर्पस के लिए पर्सनली यूज करता हूँ।
आप इस वीडियो की इन्फोग्राफिक समरी इमेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें हमेशा याद रहें। मैंने ये सारी चीजें संदीप माहेश्वरी सर की वेब सीरीज कॉट इन द वेब एपिसोड 1 से सीखी है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो देख सकते हैं। Many good wishes to you. Thanks for watching the video. More wisdom, more solution, better life.